पूर्णिया जिले के रुपौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर महागठबंधन के अंदर तनातनी शुरू हो गई है और इस तनातनी के बीच रुपौली के पूर्व विधायक बीमा भारती की राजनीतिक करियर दांव पर लग चुकी है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। पूर्णिया जिले के रुपौली की जो सीट खाली हुई है, बीमा भारती जहां से विधायक थी, अब उस सीट पर अगले 10 जुलाई को उपचुनाव होंगे। अब तमाम जो पार्टियां हैं, चाहे वो एनडीए हो या फिर इंडिया महागठबंधन, उम्मीदवारों के चयन को लेकर मंथन कर रही है। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच बीमा भारती जो रुपौली के पूर्व विधायक हैं, उनका राजनीतिक करियर दांव पर लग चुका है। क्योंकि बीमा भारती ने लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए जेडीयू छोड़कर विधानसभा से इस्तीफा दिया और आरजेडी ज्वाइन कर पूर्णिया से लोकसभा चुनाव लड़ी। लेकिन वो ना तो सेकेंड स्थान पर रही, बल्कि वो सीधे तौर पर नोटा के मुकाबले में उनकी स्थिति रही थी। आरजेडी ज्वाइन की, उनको लगा कि चलो विधानसभा में कम से कम टिकट मिल जाएगा। लेकिन अब आरजेडी भी तय नहीं कर पा रही है कि आखिर किसे उम्मीदवार बनाया जाए। क्योंकि सीपीआई 2020 विधानसभा चुनाव जब हो रहा था, तब रुपौली की जो सीट है महागठबंधन में सीपीआई को गई थी और सीपीआई ने वहां से विकास चंद्र मंडल को मैदान में उतारा था। इस बार भी सीपीआई ने फैसला कर लिया है कि रुपौली में होने वाले उपचुनाव में सीपीआई ही चुनाव लड़ेगी। चूँकि राज्य परिषद की बैठक सीपीआई की थी और उसमें फैसला लिया गया कि वो सीट हमारी थी तो आज भी हमारी ही रहेगी और इस सीट से चुनाव महागठबंधन के अंदर सीपीआई लड़ेगी। अब तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। आखिर तेजस्वी करें तो करें क्या, क्योंकि वो सीट रुपौली महागठबंधन में सीपीआई की थी। अब सीपीआई की मजबूत दावेदारी है, सीपीआई चाहती है कि इस बार भी उस सीट पर वो चुनाव लड़े। लेकिन बीमा भारती का क्या होगा? क्योंकि बीमा भारती को ऐसा लग रहा है कि आरजेडी तेजस्वी यादव उन्हें वो सीट दे देंगे, लेकिन सीपीआई उस सीट को छोड़ने के मूड में नहीं है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि रुपौली में जब उपचुनाव होंगे 10 अगले जुलाई को, तो ऐसे में महागठबंधन के अंदर सीपीआई ही वहाँ पर चुनाव लड़ेगी। सीपीआई की दावेदारी के पीछे का तर्क है कि पिछले विधानसभा चुनाव में वो वहाँ से चुनाव लड़ी थी। आरजेडी की कोशिश है, लेकिन आरजेडी चाह कर भी रुपौली से चुनाव नहीं लड़ सकती है। चूँकि सीपीआई की दावेदारी और उस दावेदारी के सामने अब आरजेडी भी कुछ नहीं कर पा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या सीपीआई वो सीट छोड़ती है। अगर छोड़ती है तो क्या आरजेडी के सिंबल पर रुपौली के पूर्व विधायक बीमा भारती वहां से चुनाव लड़ती है या फिर नहीं लड़ती है। बहरहाल आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देखें तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।